हिंदुस्तान संपादकीय डिक्टेशन। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत संबंधी स्वीकारोक्ति सुखद और स्वागत योग्य है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के दुखों के पीछे अमेरिका या भारत नहीं है। पाकिस्तान ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। गौर करने की बात है कि पाकिस्तान इन दिनों गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है और वहां नकदी का बहुत अभाव हो गया है। अभी जो माहौल पाकिस्तान में बन रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ अपनी पाकिस्तान वापसी के बाद देश का नेतृत्व संभालने को तैयार हैं। अतः स्वयं पाकिस्तान की खामी को स्वीकार करना एक तरह से जरूरी भी है। अक्सर पाकिस्तान में हर तरह की कमी के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। पाकिस्तानी सत्ताधीशों के लिए यह कोई नया बहाना नहीं है। वास्तव में ऐसे बहाने बनाकर या भारत का भय दिखाकर वहां की सेना भी अपनी चौधराहट से बाज नहीं आ रही है। अब कोई आश्चर्य नहीं कि नवाज शरीफ ने परोक्ष रूप से देश के संकटों के लिए अपनी ही ताकतवर सेना की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि सेना ने धांधली करके एक सरकार साल 2018 में देश पर थोप दी, जिससे लोगों को परेशानी हुई और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई। नवाज शरीफ अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान में फौज का शिकंजा कैसा है। ऐसा नहीं है कि इस बात को इमरान खान नहीं जानते थे, मगर उन्होंने फौज की पकड़ को कमजोर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया और पता नहीं नवाज शरीफ को इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो देश के हालात को ईमानदारी समझता हो और फौज को लोकतांत्रिक परिधि में अनुशासित कर सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नेतृत्व कर रहे नवाज शरीफ के ईमानदार बयानों से अच्छे संकेत मिलते हैं, पर बड़ा सवाल है कि क्या वह चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। अफसोस वह विगत 3 दशक में 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, पर फौज में सुधार के बजाय बिगाड़ ही ज्यादा हुआ है। नतीजा सामने है। पाकिस्तान समस्याओं की गर्त में धंसता चला जा रहा है। 73 वर्षीय शरीफ ने तो सैन्य तानाशाहों को वैध ठहराने के लिए अपने देश के न्यायाधीशों की भी आलोचना की है, पर क्या चुनाव जीतने के बाद भी उनके ऐसे ही विचार बने रहेंगे। पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठा वास्तव में खुद अपना ही दुश्मन बना हुआ है। उसी की वजह से जेल की सजा से बचने के नवाज शरीफ को 4 साल निर्वासित रहना पड़ा।
अब वह लौटे हैं तो उन्हें सत्ता में आने पर देश की सच्ची सेवा का मौका नहीं गंवाना चाहिए। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारना सबसे जरूरी है। यह नवाज शरीफ का सौभाग्य है कि उनका देश उन्हें चौथी बार मौका दे सकता है, जबकि उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही बार राष्ट्रपति रहते ऐसी गलतियां की है कि उनका आगे चुनाव लड़ना भी मुश्किल नजर आ रहा है। ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी 2021 कैपिटल हमले में शामिल होने के चलते उन्हें मतदान से हटा दिया है। मतलब कोई भी देश आपको जब शासन का मौका देता है तो उसकी सेवा संविधान के तहत ईमानदारी और पूरी शालीनता के साथ होनी चाहिए, ताकि आगे भी सेवा के मौके आसानी से मिलते रहें। यह कहा जाता है कि आपका इरादा पक्का हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस बात को पिछले कुछ साल में भारतीय पैरा एथलीटों ने एकदम से सही साबित कर दिया है। ये पैरा एथलीट अपनी कड़ी मेहनत और जज्बे के दम पर सुर्खियां बटोरकर देश के तमाम दिव्यांगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। देश के पैरा एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए इस माह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया। इन खेलों में खिलाड़ियों के उत्साह और प्रदर्शन को देखकर लग गया कि अब वे किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। इन खेलों के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेलोगे तो खिलोगे। यह बात खिलाड़ियों को खिलते देखकर सही लगी। इन खेलों में बिना हाथों वाली तीरंदाज शीतल देवी ने जैसा प्रदर्शन किया, उसकी कुछ साल पहले तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के दूर दराज स्थित लोई धार गांव में जन्मी शीतल के पैदाइशी दोनों हाथ नहीं हैं। आमतौर पर घरों में ऐसे बच्चों को अभिशाप मान लिया जाता था, पर अब लगता है कि लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। कटरा में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीरंदाजी अकादमी खोली हुई है। सेना के एक अधिकारी ने करीब 2 साल पहले इस अकादमी के कोच कुलदीप को शीतल के बारे में बताया था। उसके लिए पैरों और छाती से चलाए जा सकने वाले धनुष का निर्माण किया गया और यह प्रयास एक ऐसे खेल सितारे को गढ़ने में सफल हो गया जो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर। शीतल ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में तो सफलता पाई ही है। अब उनका इरादा अगले साल पेरिस में होने वाले पैरालंपिक में पोडियम पर चढ़ना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सफलता पाने वाले डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुरिया हो, टेबल टेनिस स्टार भविना पटेल, पारुल परमार या संदीप डांगी, सभी की कहानी रोमांच से भर देती है।
सच तो यह है कि इन खिलाड़ियों ने अपनी दिव्यांगता को अभिशाप मानने के बजाय खिलाड़ी बनकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा फहराने का बीड़ा उठाया। इसलिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब आप कल्पना करें कि किसी को 8 साल की उम्र में लकवा मार जाए और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बन जाए। यह क्या आसान है? पर योगेश ने ऐसा ही किया है। उन्होंने स्कूली दिनों से एथलीट बनने की ठान ली।